आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी फोटोग्राफ के बारे में जो डिफेंस पीआरओ विशाखापट्टनम की तरफ से शेयर की गई थी। इस फोटोग्राफ को कल पूरी मीडिया में हेडलाइन होना था, लेकिन जिस तरीके के हमारे इंटरेस्ट हैं उसी तरीके की न्यूज हम लोगों को सुनने मिलती है और ये इतना बड़ा अपडेट हम लोगों के सामने से आकर निकल गया और हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं की। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोगों की वेबसाइट से बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं और पर्सनली हम लोग कई बार नाराज हो जाते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन लेकर हम लोगों को क्रेडिट नहीं दिया गया, लेकिन इस बार किसी ने इस चीज को शेयर भी नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेबसाइट पर भी हम लोगों को केवल 38 क्लिक्स मिले थे, यानी कि केवल 38 लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा था। अगर इस इमेज को कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए तो आप कह सकते हैं कि अग्नि प्राइम के टेस्ट के बराबर की इम्पैक्ट थी इस चीज की। फोटोग्राफ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं शक्ति थर्मल टॉर्पीडो की। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आपको हम बता देते हैं कि जो टॉर्पीडो हम लोगों को स्कॉर्पियन सबमरीन डील के साथ में मिलने वाली थी उसका नाम है ब्लैक शार्क टॉर्पीडो, और ये टॉर्पीडो हम लोग अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के चलते एक्वायर नहीं कर पाए थे। इस टॉर्पीडो की मैक्स स्पीड 50 नॉट्स की है और यहाँ पर हम लोग जिस टॉर्पीडो की बात कर रहे हैं वो 60 नॉट की स्पीड से अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वरुणास्त्र की मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट्स की है और यूएस की सबसे ज्यादा फेमस मार्क 48 टॉर्पीडो लगभग 55 नॉट्स की स्पीड से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। वहीं चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनकी U6 टॉर्पीडो 65 नॉट्स की स्पीड से अपने टारगेट को मार सकती है और यूके की स्पीयरफिश 80 नॉट्स की स्पीड तक जा सकती है। देखिए, शक्ति थर्मल टॉर्पीडो की जो स्पीड हम लोगों ने आपके साथ में शेयर की है यानी कि 60 नॉट्स, वो इसकी सस्टेन्ड स्पीड है और मैक्स स्पीड को लेकर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। चीजों को बेहतर कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पानी के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है और फिर समझेंगे कि एक टॉर्पीडो कैसे काम करती है। नॉर्मली पानी के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो साउंड के माध्यम से होता है और जिस तरीके से हवा में रेडार चीजों को ढूंढता है उसी तरीके से पानी के अंदर सोनार चीजों को ढूंढता है। फर्क इतना है कि यहाँ पर रेडियो वेव्स की जगह पर सोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। इमेजिन कीजिए कि पानी के अंदर एक सबमरीन है और उसके ऊपर टॉर्पीडो मारी गई है। एक्टिव मोड में ये टॉर्पीडो एक सोनिक वेव छोड़ेगी और सबमरीन से टकराकर जब ये सोनिक वेव वापस आएगी तो इसी रिफ्लेक्शन के ऊपर टॉर्पीडो अपने आप को होम कर सकती है, या फिर सेमी एक्टिव मोड में अगर दूसरी सबमरीन इस सबमरीन के ऊपर पिंग करती है तो उस रिफ्लेक्शन के ऊपर भी ये अपने आप को होम करने में सक्षम होगी। बैटरी पावर्ड टॉर्पीडो और थर्मल टॉर्पीडो के बीच में डिफरेंस समझने से पहले आइए एक बार नजर डाल देते हैं कि एक टिपिकल टॉर्पीडो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक टिपिकल टॉर्पीडो में सामने की ओर इसका सोनार होता है, उसके तुरंत पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, फिर बारी आती है वॉरहेड की और वॉरहेड के पीछे होता है एनर्जाइजर। इसी एनर्जाइजर की मदद से इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और पीछे मौजूद प्रपल्शन सिस्टम मूव करता है। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पावर टॉर्पीडोज के अंदर एल्यूमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन थर्मल टॉर्पीडोज में एक स्पेशल तरीके का फ्यूल यूज किया जाता है जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और ये इंजन इनको पावर प्रोवाइड करता है। इस तरीके की पावर के चलते ये टॉर्पीडोज काफी ज्यादा तेज होती हैं और इतनी ज्यादा तेजी से मूव करने वाली टॉर्पीडो एक्चुअली और ज्यादा घातक हो जाती हैं। शक्ति थर्मल टॉर्पीडो को लेकर काम काफी पहले शुरू हुआ था और शुरुआती टॉर्पीडो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पाई थी। उसके बाद इस टॉर्पीडो के ऊपर पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया था, जिसके बाद इसकी स्पीड और ज्यादा बेहतर हो गई थी। डिफेंस पीआरओ की तरफ से ये जो फोटोग्राफ रिलीज की गई है इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये एक रीसेंट टेस्ट है और हम में से जो लोग ये मानकर बैठे थे कि ये प्रोजेक्ट डेड हो चुका है उनको यहाँ पर बहुत बड़ी तसल्ली मिली होगी, क्योंकि ये देसी स्पीयरफिश इंडियन नेवी को वो क्षमता देगा जो कोई भी देश इस समय भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।